हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी स्पेशल स्टैटिक जीके का 2000 क्वेश्चन सीरीज का पहला पार्ट है, जिसमें कि हम पहला 100 सवाल डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो में दोस्तों ये जो 100 सवाल हम डिस्कस करेंगे, 4 टॉपिक से सभी सवाल को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्राणी उद्यान यानी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं। और दूसरा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, कौन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और तीसरा टॉपिक है भारत के सभी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। और चौथा टॉपिक है परमाणु रिएक्टर, भारत के सभी महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर। ये 4 टॉपिक हैं जिससे कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में 2 सवाल मिनिमम पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे 100 सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है और पूरा क्विज जो है हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके का सेक्शन में, जहाँ पे पूरे 2000 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के और सब मिला करके 22 टॉपिक हैं। और क्विज देने के बाद सॉल्यूशन पेज पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं दोस्तों, तो ग्रुप डी का नंबर 1 कंटेंट के लिए जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी भी सेक्शन का, चाहे वो करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, साइंस का भी। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो में आगे बढ़ते। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। नंदन कानन प्राणी उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? सी आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए, बस बताना है ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका ऑप्शन बी सी आंसर होगा। नंदन कानन प्राणी उद्यान ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसको 1960 में स्थापना किया गया था। और ये जो उद्यान है दोस्तों ये सफ़ेद बाघों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यानी इंडियन वाइल्ड आर्ट सैंक्चुअरी ये किस राज्य में स्थित है? से आंसर होगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। बार बार ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसको याद रखिए। और ये घुड़खर के लिए यानी जंगली गधा के लिए फेमस है पूरे दुनिया भर में। नेक्स्ट सवाल है। बोलोल नारायण मेनन ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बोलोल नारायण मेनन एक कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है। हुड़किया बोल गीत किस राज्य का है? तो ये उत्तराखंड राज्य का है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हुड़किया बोल गीत ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केरल राज्य में लोकप्रिय है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ये थिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र में भारत का कौन सा परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर यहाँ पे स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आपको बता दूं ये जो केगा परमाणु ऊर्जा है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक का उत्तर कन्नाडा जिला में स्थित है ये केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट सवाल है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ये त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये जो अभयारण्य है तेलंगाना राज्य का मेंडुक जिले में स्थित है। और यहाँ पर मगरमच्छ के साथ साथ 70 से अधिक पक्षियों का प्रजातियाँ भी मिलती हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है आपका रेलवे एग्जाम में। तो असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू नृत्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कथकली। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है। शांताराम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शांताराम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ये भी कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? सही आंसर होगा ट्रिगविली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। और उनका कार्यकाल जो है 1946 से 1953 तक था। और ये किस देश के थे? नॉर्वे राष्ट्र के थे, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है। माधवी मृदिल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित हैं माधवी मृदिल। नेक्स्ट सवाल है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है?
तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र ये कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये जो पेरियार नेशनल पार्क है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है और इसको 1950 में स्थापना किया गया था इसका, और 1978 में इसको एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। और पूरे 10 राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान एंड डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ये भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सरकार ने किस राज्य के वनों में स्थित अभयारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है? तो किस राज्य का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? सही आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए ये गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ओके, काफ़ी आसान सवाल है, उम्मीद है सब इसका आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बता दिया मैं आपको, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 10 जनवरी 1920 को हुई थी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं है? सही आंसर होगा बुकागो नृत्य, ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, किस राज्य की है कुचिपुड़ी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट सवाल है, कथकली डैश का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, तो किस राज्य का है कथकली? सही आंसर होगा केरल राज्य का, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? सिंधु भैरवी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर होगा इसका कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी सही आंसर है। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक कौन है? त्यागराज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कृष्णानट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है कृष्णानट्टम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य का है? तो सही आंसर होगा केरल राज्य का, ये भी शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट सवाल है, कूद नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कूद नृत्य ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राखल लीला
किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर होगा असम राज्य का लोक नृत्य है राखल लीला। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम है कारगम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो पंडित जसराज ये किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? शास्त्रीय संगीतकार क्षेत्र में प्रख्यात हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है? सही आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी जो है ये भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है, ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? जो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वो 6 राष्ट्रीय उद्यान का नाम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंदपुर पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान एंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय के लिए हैदराबाद प्रसिद्ध है? तो किस संग्रह के लिए? सही आंसर होगा सालार जंग संग्रहालय के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सालार जंग संग्रहालय के लिए। नेक्स्ट सवाल है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा राजस्थान में स्थित है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में रेलवे जोन के एक से अधिक मुख्यालय स्थित है? तो किस भारतीय शहर में कलकत्ता एंड मुंबई में भारतीय रेलवे जोन के 1 से अधिक मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सही आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ शहर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व भर में बच्चों को बेहतरी करता है? तो कौन सा संगठन? सही आंसर क्या होगा इसका? यूनिसेफ संगठन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और यूनिसेफ का स्थापना 1946 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? साइरस। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी जो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है? तो इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन, फ्रांस, रूस, यूके एंड यूएसए। नेक्स्ट वाले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो कितने साल होती है? सिर्फ 2 साल होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 26 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल्स में आप सब ये पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, भारतीय शिवाजी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भारतीय शिवाजी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं?
मोहिनीअट्टम सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अफ्रीका से पहला संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन था? सही आंसर होगा बुतरस बुतरस घाली, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इनका जो कार्यकाल 1992 से 96 तक रहा। नेक्स्ट सवाल है, नेरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? सेम क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कैसा ऊर्जा केंद्र है? तो सही आंसर क्या होगा? ये स्वदेशी ऊर्जा केंद्र है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? काली नदी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? सही आंसर होगा अप्सरा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, अप्सरा देश का पहला परमाणु रिएक्टर था, इसका निर्माण किस रिसर्च सेंटर में किया गया? तो किस रिसर्च सेंटर में किया गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किया गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अप्सरा देश का पहला परमाणु रिएक्टर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर साइरस की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? ये कनाडा देश की सहयोग से किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर साइरस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा? 1960 में हुई थी भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर साइरस की स्थापना। लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो लच्छू महाराज जो हैं ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल है, शंभू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कोमल वर्धन ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सही आंसर क्या होगा? कोमल वर्धन ये भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भारतनाट्यम मोहिनीअट्टम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, कल्याणी अम्मा। नेक्स्ट सवाल है, आनंद शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सही आंसर होगा कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अच्छन महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? अच्छन महाराज ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बैजंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ये भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं बैजंती माला। किरण सहगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? किरण सहगल ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णामूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यामिनी कृष्णामूर्ति ये भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। लक्ष्मी विश्वनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सही आंसर क्या होगा? ये भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सदानंद कृष्णन कुट्टी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कथकली इसका सही आंसर होगा। रीता गांगुली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? रीता गांगुली जो हैं ये कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं।
नौरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में इस तरह के मिल जाएंगे। पूरे 2000 क्वेश्चन हैं स्टैटिक जीके के। दोस्तों मेरा ये वादा है कि आपके जो ग्रुप डी एग्जाम अभी होने वाला है, इसी से ही 95% स्टैटिक जीके के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों लैंग्वेज में है। आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं। अभी भी और भी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। आपका क्या सलाह है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्या किया जा सकता है जिससे कि आपको और भी आसानी से सब कुछ याद हो जाए। हमारा एप्लीकेशन में और क्या डेवलपमेंट भी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इसका जो PDF है दोस्तों टेस्ट देने के बाद आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप सभी टेस्ट को यहाँ पे अटेम्प्ट कर। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नया वीडियो में। धन्यवाद।